ठीक है, हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रथम श्लोक के अर्थों पे विचार कर रहे हैं और आज हम लोग चौथा अर्थ लेंगे। कितने अर्थ ले लिए अभी तक? श्रीधर स्वामी जी का, श्रील प्रभुपाद जी का और फिर अब चक्रवर्ती पाद के 3 अर्थ ले चुके हैं। अब चौथा और पांचवा हम देखेंगे। पहले हम लोग रिविजन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसको देखते हैं। तीसरे अर्थ भाग 2 का पुनरावलोकन। जिसको भगवत प्रेम प्राप्त होता है वो केवल लीला स्मरण करके उसी सुख का अनुभव करता है जो लीला में होते हैं और सुख अनुभव करते हैं। देखिए, ये बात सत्य है। परम पूज्य भक्ति तीर्थ महाराज की जीवनी मैं अपने गुरु महाराज से सुन रहा था। गुरु महाराज मतलब उस वक्त में दीक्षा नहीं लिया था, 2008 की बात है, 2007 की बात रही होगी। और तब मैं परम पूज्य राधानाथ महाराज का प्रवचन सुन रहा था, जो उन्हें 7 घंटे बोला था। भक्ति तीर्थ महाराज के उनके मित्र थे, महान सन्यासी थे, प्रभुपाद जी के शिष्य थे, और वो शरीर छोड़ दिए थे। तो उसके उपरांत महाराज जी 7 आवर्स एक जगह बैठ करके 7 घंटा कथा की थी। परम सनक सनंद प्रभु बता रहे थे, उस कथा में थे वो 7 आवर्स। इतना उनका गुणगान। और बहुत, और हम तो सोच रहे थे कई पार्ट में, मुझे लग रहा था कई दिन क्लास भी होगी, लेकिन को पार्ट में 1.5 घंटे की क्लास रखी होगी जो भी। तो उसमें 7 घंटा जो है वो बोले थे। तो उसमें वो बता रहे थे किस प्रकार से वो शरीर, उनको कैंसर हो गया था और वह कृष्ण कथा महाराज जी के संग श्रवण कर रहे थे गुरु महाराज के साथ में। तो एक दिन बोले, वी हैव मेड इट, वी हैव मेड इट। तो महाराज के क्या कहना चाहते हैं आप? तो कहते हैं हमने उस लीला में प्रवेश कर लिया है। तो उनको वह अनुभूति भी हो रही थी, उनको भगवान की भक्त, शुद्ध भक्त है। तो इस प्रकार से वह अनुभूति कर रहे थे कि राधा कृष्ण की या भगवान की लीलाओं को श्रवण करके वह भगवान की लीला में ही प्रवेश कर रहे थे। और ये बात श्रीमद् भागवत में भी आएगी कि उद्धव जी को जब विदुर जी भगवान कृष्ण के बारे में प्रश्न करेंगे तीसरे स्कंद में, तो उसमें लिखा है तन लोक, वो केवल विष्णु कृष्ण के स्मरण मात्र से उनके लोक में ही चले गए थे। कहां पे? हरिद्वार में। क्षमा कीजिएगा, हरिद्वार में नहीं थे। उद्धव जी से कहां पूछा था उन्होंने? हरिद्वार में नहीं पूछा था, उद्धव जी से पूछा था, यहीं ब्रज में ही पूछे मिले थे। लेकिन उनकी वो कौशचेतना से, कृष्ण भावना से भगवान के धाम में चले गए, कृष्ण स्मृति से। फिर प्रभुपाद जी से पूछा गया, तुलसी महारानी जब शरीर छोड़ देती हैं तो भगवान के धाम में चली जाती हैं? प्रभुपाद बोलते वो हमेशा भगवान के धाम में रहती हैं। तो ये हम वहां रहते हैं जहां हमारी चेतना रहती है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं जिसको भगवत प्रेम प्राप्त होता है वह वृंदावन में ही रहता है। श्रीमती राधा रानी क्या कहते हैं? अन्येरा हृदय मन मोरा मन वृंदावन। अन्य का हृदय जो है वो मन है, लेकिन मेरा मन क्या है? वृंदावन है, जहां पे आपकी लीला हमेशा स्फुरित रहती है। सब बातें हैं। भरत मुनि समझ गए कि असली रस के स्रोत भगवान श्री कृष्ण है। ये ज्ञान कौन दिया भरत मुनि को? ब्रह्म भगवान ने दिया। ब्रह्म का अर्थ है सत्य। यहाँ पे तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि वाली बात हो रही है। इस श्रृंगार रस के संबंध में जो सत्य है उसे भगवान कृष्ण ने हृदय के द्वारा भरत मुनि को ज्ञात कराया। आदि कवि भरत मुनि। क्या सत्य है? रस के स्रोत कृष्ण है, यह सत्य है। और अन्य जो कवि जन है वह इस रस के स्रोत को प्राकृत नायकों से उत्पन्न हुआ मानते हैं। इस संबंध में मोहित रहते हैं। याद आ रही है बातें? बहुत इतना कठिन तो नहीं था, सब बातें याद ही आ रही होंगी। प्राकृत नायक मतलब भौतिक, अप्राकृत मतलब चिन्मय आध्यात्मिक वस्तु। चिन्मय मतलब स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक। ठीक है। भगवान कृष्ण में 3 प्रकार के काव्यार्थ सत्यता को प्राप्त होते हैं। यत्र त्रिसर्गो अमृषा। त्रिसर्ग मतलब 3 प्रकार की सृष्टि, वाच्य, लक्ष्य, व्यंग एवं ध्वनि, गुण और अलंकार। इसकी चर्चा भी हमने कल किया था, उसके हम खाली रिवाइज कर रहे हैं। काव्य भूमि में 3 प्रकार के शब्द होते हैं, वाच्य, लक्ष्य और व्यंग। किसी भी शब्द का एक मुख्य अर्थ होता है। जैसे गौ का वाच्यार्थ हुआ गलकंबल वाला पशु विशेष। गौ मतलब गाय, सीधा अर्थ ही गाय। इस मुख्य अर्थ के अतिरिक्त शब्द से अन्य अर्थ भी प्रकट होते हैं। जैसे कुर्सी का आदेश है। कुर्सी का आदेश है मतलब कुर्सी पे जो बैठा व्यक्ति है उसका आदेश। यस। महाराज जी का जो हाँ, एक और, जैसे साधुओं में ये होता है, जब कोई साधु आते हैं तो कहते हैं आसन कहां से आया? आसन मतलब क्या होता है? जिस पे आप बैठे हैं। आसन कहीं से आ सकता है? आसन कहां से आया मतलब महाराज जी आप कौन से आश्रम से आए, कहां से आए, ये कहने करते हैं। लेकिन सीधे ना पूछ करके पूछते हैं कि आश्रम कहां से आया। अब समझ गए इसका अर्थ? ठीक है। आश्रम नहीं, सॉरी, आसन कहां से है? आसन कहां से है?
कुर्सी शब्द अपने मुख्यार्थ को छोड़कर कुर्सी पे बैठे व्यक्ति के अर्थ में आया है, इसे लक्ष्यार्थ कहते हैं। तो इस प्रकार के अर्थ श्रीमद् भागवतम में भगवान के ऊपर घटित होंगे और उसकी हमने चर्चा पे करी थी, आपको गदाग्रज शब्द से हमने व्याख्या करने का प्रयास किया था। इसी प्रकार एक ही वाक्य के अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार श्रोता अर्थ ग्रहण करते हैं। जैसे सायकाल हो गया, इसे व्यंग्यार्थ कहते हैं। देखिए, सायकाल हो गया ये व्यंग्यार्थ नहीं है। सायकाल हो गया इसका अर्थ अलग अलग लेंगे लोग। सायकाल हो गया, साय मतलब शाम हो गई है, इसका अर्थ क्या है? हाँ, अभी क्लास का समय हो गया है। कुछ लोग कहेंगे हाँ अभी प्रसादम का समय हो गया, खाने का समय हो गया, अलग अलग अर्थ लेंगे। तो इसको उसका इन अर्थों का रियली डायरेक्ट संबंध शाम हो गई है इससे नहीं है। शाम हो गई है इसका अर्थ अगर मैं ये समझ रहा हूं कि अब गैया को वापस बुलाने का समय हो गया है, तो एकदम सीधा सीधा अर्थ नहीं, ये एक अलग अर्थ है और इसके अलग अलग अर्थ भी निकल सकते हैं। शाम को 5 बज गया है, क्लास में जाने का समय हो गया। मेक सेंस? ये बात इसे व्यंग्यार्थ कहते हैं। जिस काव्य में ध्वनि होती है, जिसमें व्यंग्यार्थ प्रमुख होता है, उस काव्य को सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। और श्रीमद् भागवत में इस प्रकार से है भी। ध्वनि वह है जिसमें शब्दों से निकले अर्थ की अपेक्षा छिपा हुआ व्यंग अर्थ संप्रदान हो। अच्छा, अब ये बताइए, आज हम जो श्रृंगार रस के बारे में कल बात कर रहे थे कि कृष्ण उसके स्रोत हैं, ये एकदम छुपा हुआ अर्थ है कि नहीं? क्या आप लोगों ने कभी कल्पना करी थी कि जन्मादि अष्ट श्लोक जो है वह राधा कृष्ण के ऊपर या कृष्ण के और श्रृंगार रस के ऊपर होगा? अब देख रहे है, अर्थ तो था नहीं, तो झूठ मूठ तो अर्थ निकाल लेंगे नहीं। तो ये आचार्यगण उसको देख पा रहे हैं और समझ सकते हैं कि व्यंग्यार्थ उसमें घटित रहते हैं, छुपे रहते हैं, घटित नहीं छुपे रहते हैं। जैसे कि आप देखिए कि वो जब इंद्र, आपने सब लोग क्लास में थे शायद, जब महाराज जी समझा रहे थे यहाँ पे गोवर्धन लीला वाली क्लास, जिसे बोल रहा है इंद्र बोल रहा है अरे कृष्ण जो है वो मूर्ख है, अज्ञ है, बालिश है, बच्चा है, ऐसे करके बोल रहे हैं। तो सीधा सीधा अर्थ क्या होगा? मूर्ख है, अज्ञ है। लेकिन सारस्वत अर्थ क्या हो रहा था? नहीं, जिसके सामने सब लोग मूर्ख हैं। समझ रहे हैं? तो अब देखिए रस मिलना शुरू हो गया ना। तो व्यंग्यार्थ भी है इसमें, इस कारण से बड़ा रस में लगती है श्रीमद् भागवतम। ध्वनि वह है जिसमें शब्दों से निकले अर्थ की अपेक्षा छिपा हुआ व्यंग अर्थ प्रधान हो। वो वही बात होगी, दो डबल हो गया। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण विभूषित करने वाला। अलम करोति इति अलंकार। अर्थ की दृष्टि से और शब्द की दृष्टि से दोनों तरह से श्रीमद् भागवतम अलंकारों से युक्त है। मतलब शब्द बड़े सुंदर हैं और जब उन शब्दों केवल कोई गाय व्यक्ति, जैसे हमने बोला था ना, वो कौन सा श्लोक था? तव कथामृतम इत्यादि श्लोक, तो केवल गाने मात्र से बहुत अच्छा लगता है। जैसे आप बोले थे ना उसमें, मैंने कहा अरे भी गोपी गीत क्या गाओगे तुम? अब क्या बोले थे बताओ? बोले थे जो बोले थे बताओ, क्या बोले थे? इच्छा अच्छा नहीं बोले थे, बोले थे अच्छा लगता है। ठीक है, समझ में आता है? प्रैक्टिकल देख ली ना, समझ में एक श्लोक नहीं आ रहा है लेकिन अच्छा लग रहा है। इसमें कोई गड़बड़ बात नहीं है। हरे कृष्ण मंत्र का अर्थ भी लोगों को पता नहीं है लेकिन अच्छा लगता है कि वो तो है ही भगवान का नाम। लेकिन केवल काव्य की दृष्टि से आप देखें, केवल काव्य की दृष्टि से, केवल शब्दों के संयोजन की दृष्टि से तो भी बहुत सुंदर है। गोपी गीत गाया जाता है यहाँ पे कार्तिक के समय, और जब उस पर अर्थ पे विचार करेंगे तो और अच्छा लगता है। ये बात है। गुण काव्य की श्रेष्ठता को बढ़ाने वाले धर्म को गुण कहा जाता है। जैसे शौर्य, बल आदि गुण किसी व्यक्ति की श्रेष्ठता को बढ़ाने वाले हैं। काव्य की आत्मा रस है, तो उसी को रस जो है उसे गुण कहा जाता है। तो ये सब जो है भगवान में सत्यता को प्राप्त होते हैं। इसकी व्याख्या भी की गई थी कि कोई भी काव्य है, मान लो किसी व्यक्ति का गुण का वर्णन कर रहा है, तो वह वर्ण उस व्यक्ति के संग गुण रहता नहीं है, लेकिन भगवान के वो गुण हमेशा विद्यमान रहते हैं, तो वह सत्यता को प्राप्त होता है। अब हम लोग श्री श्री राधा कृष्ण परक व्याख्या करेंगे। किनकी व्याख्या करेंगे? श्री श्री हमेशा लगाइएगा, हम यहाँ पे भी श्री श्री लगाएंगे। श्री इज वन फॉर श्री राधा, वन फॉर श्री कृष्ण। श्री श्री राधा कृष्ण। एक बार श्रील प्रभुपाद से कहा श्री श्री लगाने की क्या जरूरत है, श्री राधा कृष्ण करते हैं। तो प्रभात कहते हैं तुम्हें बोलने की क्या जरूरत है जो बोला जा रहा है वो करो, श्री श्री राधा कृष्ण, क्योंकि वो दोनों ही भगवान है। फिर से बोल दे रहा हूँ, श्रीमती राधा रानी भी भगवान है। प्लीज, एक होता है ना, ऐसे ऑपरेशन कर लीजिए, यहाँ से दिमागों से खोल लीजिए, उसके अंदर डाल लीजिए कि राधा रानी सामान्य स्त्री नहीं है, उसे बंद कर दीजिए ताकि वो बाहर कभी ना निकल सके। श्रीमती राधा रानी स्वयं अंतरंगा शक्ति है भगवान कृष्ण की। प्लीज फिर से ध्यान रखिए, गोपियां, श्रीमती राधा रानी, कृष्ण, उनका इसे हार्ड मास का शरीर नहीं है। वो प्रकट हुए हैं, लीला प्रकट यहाँ कर रहे हैं ट्रेलर दिखाने के लिए
कि देखो कि भगवान कृष्ण से कितना प्रेम किया है गोपियों ने, राधा रानी ने, और किया है तो फिर गलत बोल गया, कर रही हैं अनादिकाल से और अनंत काल तक करती रहेंगी। और तुम लोग भी, तुम मतलब अन्य जीवात्माओं को एडवर्टाइजमेंट मिल रहा है कि अगर तुम भगवान का भजन करोगे, हरे कृष्ण मंत्र जप करोगे, भक्ति करोगे, तो तुम्हें भी भगवान के प्रति ऐसा प्रेम प्राप्त हो सकता है जो ब्रज के अन्य भक्तों के प्रति का हुआ। इसलिए किया जा रहा है। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि ये भौतिक आदान प्रदान है। तो आप देखेंगे, आप रियली विस्मित हो जाएंगे जिस प्रकार से अर्थ लिया है। इससे पहले हम लोग श्लोक को बोलेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। फिर से बोलिए। जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। एक आप बात देख रहे होंगे कि बार बार श्लोक बोलने से उन शब्द आपके मन में छप जाते हैं, और जब टीका की चर्चा हो रही है, टीका पर चर्चा हो रही है, तो मैं बोलूंगा तेजो वारी विदाम यथा, तो मन में आ जाता है हाँ तेजो वारी विदाम यथा। समझ रहे ना मेरी बात? ये प्रभाव होता है। और अगर श्लोक ऐसे नहीं रहेगा तो फिर मुझे तो श्लोक दिखाना पड़ेगा। लेकिन इस पर बार बार आप श्लोक का स्मरण भी कर रहे हैं, हो रहा है तो हो रहा है ना। यस, ठीक है। चतुर्थ अर्थ यानी चौथा अर्थ श्री श्री राधा कृष्ण परक, यानी राधा कृष्ण के, श्री श्री राधा कृष्ण की तरफ ले जाने वाला था। जन्माद्य अस्य यतः, जिन श्री श्री राधा कृष्ण से मधुर रस अपनी पराकाष्ठा में प्राप्त होता है। देखिए पिछले अर्थ में क्या था, जन्म आद्यस्य यतः, यानी कि जिनसे आदि रस श्रृंगार रस उत्पन्न होता है उन कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं। अब यहां अर्थ थोड़ा सा परिवर्तित हो गया। आदि रस पराकाष्ठ ऐसे तो है ही सर्वश्रेष्ठ। आदि रस जब भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी के बीच में जो आदान प्रदान होता है वो हाईएस्ट है, वो पराकाष्ठा को प्राप्त करता है। पराकाष्ठा मतलब सर्वोत्कृष्टता, मतलब हाईएस्ट लिमिट। श्रीमती राधा रानी के प्रेम के बराबर किसी का प्रेम नहीं है। तो यहाँ पे कह रहे हैं हम श्री श्री राधा कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं जिनमें वो आदि रस पराकाष्ठा को प्राप्त करता है। पराकाष्ठा समझ रहे हैं, सर्वोत्कृष्टता को प्राप्त करता है, हाईएस्ट। सभी प्रेमों का स्रोत जो है वो श्रीमती राधा रानी, ठीक है, वही हिलादनी शक्ति है भगवान की। अन्वयाद इतरतस, जो अन्य गोपियों को त्याग कर श्रीमती राधा रानी के पीछे चले गए। अब यह कब हुआ था, थोड़ा सा मुझे लीला बताना पड़ेगा। जब रास लीला हो रही थी तो गोपियां सोच रही थी कि हम कितने भाग्यवान हैं कि कृष्ण हमारे साथ में। तो एक हल्का सा गर्व की एक अंश उनके मन में आया, तो कृष्ण तुरंत ही अंतर्ध्यान हो गए। लेकिन और साथ साथ श्रीमती राधा रानी सोच रही थी, अरे कृष्ण तो हर गोपी के साथ है, तो मुझ में क्या, मैं विशेष कहाँ रह गई। समझ रहे ना मेरी बात? मुझे तो वो विशेष ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। तो इसलिए कृष्ण उनके अनुगत होकर के उनके पीछे चले गए, उनको साथ में लेके आगे बढ़ गए, अलग हो गए। और गोपियां मतलब भगवान कृष्ण के हाँ उनके संग अंतर ध्यान हो गए। तो कह रहे कि वह गोपियों को छोड़ करके कृष्ण गोपियों के छोड़ करके अन्वयात मतलब श्रीमती राधा रानी के पीछे लगे, उतरता मतलब उनसे अलग, कृष्ण राधा रानी से अलग अन्य गोपियों को छोड़ करके श्रीमती राधा रानी के पीछे चले गए। ये बात बोल रहे हैं। क्यों ऐसा? तो कह रहे हैं चार्थेषु अभिज्ञ, धीर ललित नायक के रूप में वे रस के प्रमुख पक्ष के संबंध में दक्ष हैं। इसका मतलब क्या है? धीर ललित नायक यानी प्रेमी वो होता है जो प्रेमिका के अनुगत होता है, प्रेमिका के
बड़ा सब्जुकेटेड होता है, उनके द्वारा कंट्रोल्ड होता है। आप समझ में आ गया? तो कह रहे वो तो जान रहे हैं कि धीर ललित के रूप में ना, क्योंकि वह श्रीमती राधा रानी के प्रेम के वशीभूत हैं, तो जानते हैं कि उनका प्रेम बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अन्य गोपियों को छोड़कर श्रीमती राधा रानी के पीछे गए, इससे राधा रानी का प्रेम और बढ़ गया उनके प्रति। ये बात है। स्वराट, श्रीमती राधा रानी अपने को स्वतंत्र प्रेमिका के रूप में प्रस्तुत करते हैं। अभी तक स्वराट किसकी व्याख्या कौन कर रहे थे? हम स्वराट की व्याख्या कृष्ण परक थी। अब यहाँ स्वराट कौन है? श्रीमती राधा रानी अकेले। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये चैतन्य चरितामृत में वर्णन है। श्रीमती राधा रानी के बिना कृष्ण को रासलीला भी अच्छी नहीं लगती। बिना श्रीमती राधा रानी के कृष्ण को रासलीला भी नहीं अच्छी लगती। तो वो इंडिपेंडेंट नायिका के रूप में, स्वतंत्र नायिका के रूप में वह कृष्ण उनके साथ चले गए। तो इसलिए स्वराट यहाँ पे कौन है? श्रीमती राधा रानी। अब अर्थ आपको थोड़ा अलग लग रहा है कि नहीं? तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, भगवान कृष्ण ने हृदय के द्वारा श्रील सुखदेव गोस्वामी को यह रस प्रकट कराया जो जन्म से ही तत्व के थे। इसका अर्थ देखिए, आदि मतलब जो अपने जन्म की शुरुआत से ही तत्वज्ञ थे, भगवान के बारे में जानते थे। और कवि मतलब सुखदेव गोस्वामी को। ब्रह्म मतलब ये भागवत, ये बोला जाएगा भागवत, ये भागवत जो श्रृंगार रस का रसमय स्वरूप है, इसके अर्थ को उन्होंने सुखदेव गोस्वामी को हृदय में स्फुरित कराया। कौन है यहाँ पे कवि? सुखदेव स्वामी। और आदि का मतलब जो जन्म से ही तत्वज्ञ थे। एक है आदि कवि ब्रह्मा जी, जो हमने पहले अर्थ लिए थे। और यहाँ पे क्या है? कवि मतलब सुखदेव गोस्वामी, और आदि मतलब जो जन्म के प्रारंभ से ही भगवान के तत्व को जानने वाले थे। आप लोगों को शायद कुछ पता नहीं होगा, सुखदेव गोस्वामी जी व्यासदेव जी के पुत्र हैं। और वह जो हमने भक्तों से सुना है, इस घटना को हम पढ़े नहीं है, जो सुना है शायद ब्रह्मांड पुराण से। मैं कहीं पढ़ा था लेकिन अभी याद नहीं आ रहा है। ब्रह्मांड पुराण से है शायद ये बात, कि भगवान शिव माता पार्वती को भागवतम बोल रहे थे। बात तो सही है, और मैं कहीं इसको पढ़ा था। आप भी थे क्या वहां पे? नहीं, हम सब सुने थे। तो हाँ, तो अब जो है माता पार्वती सुन रही थी, और उस साथ में क्या कबूतर बोलते, तोते थे, तोता था सुखदेव गोस्वामी, जो श्रीमती राधा रानी के तोते हैं सुखदेव गोस्वामी, और वह भी श्रवण कर रहे थे। तो आप समझ सकते हैं, ये परंपरा पहले से चली आ रही है कि माता पार्वती को नींद आ गई। भागवत क्लास में नींद आना कोई ये नई बात नहीं है। उनको नींद आ गई, तो जब शिव जी भागवत बोल रहे थे तो पहले तो हाँ हाँ कर रही थी, और बाद में जब नींद आ गई तो हाँ हाँ नहीं कर सकती हैं। तब हाँ हाँ कौन बोल रहा था? सुखदेव गोस्वामी हाँ हाँ बोल रहे थे। तो शिव जी जो भी रहा हो, शिव जी आंखें खोली दिखा रहे, पार्वती तो सो रही हैं। तो देखा हाँ हाँ कौन बोल रहा है, तो देखा वो तोता बोल रहा है। तो वह तोते को हाँ दौड़ाने लगे। तो दौड़ते दौड़ते जो है तोता व्यासदेव की पत्नी के मुख में घुस गए और उन्हीं के गर्भ में स्थापित हो गए। उस प्रकार से उनका जन्म हुआ। बातें आज बड़ी आश्चर्यजनक लग रही है, पुराणों की कथा है। और उसके बाद वह 16 साल तक माँ के गर्भ से ही बाहर नहीं आए। ये प्रभुपाद जी की कहीं किसी पुस्तक पे फोटो बनवाए हैं प्रभुपाद जी, है प्रमाणिक बात। तो 16 साल तक वह बाहर नहीं आए। सोचिए माँ के गर्भ में कितना कष्ट होता है, लेकिन फिर भी वो पूरी तरह से अपने शारीरिक कष्टों से परे थे। फिर व्यासदेव कह रहे बेटा बाहर आओ, कह रहे नहीं माया मुझे प्रभावित करेगी। कहते नहीं, मैं तुमको ढांढस आश्वासन देता हूं कि माया तुमको प्रभावित नहीं करेगी। तो कहते हैं आप स्वयं माया में हैं, पुत्र के प्रति आसक्त हैं, ये है, तो आप मुझे क्या माया से मुक्त करेंगे? व्यासदेव जी ऐसे भक्तों से सुना है, हम कुछ पढ़े तो नहीं, इसको जो सुना है वो रिपीट कर रहा हूँ। तो फिर कहते हैं ठीक है, मायापति भगवान कृष्ण को बुलाते हूँ। ये फोटो में देखा हूँ, याद नहीं आ रहा कहाँ देखा हूँ, एकदम देखा हूँ प्रभुपाद जी ग्रंथ में प्रभुपाद फोटो बनवाया। जो फिर भगवान कृष्ण आकर के उनको आश्वासन देते हैं कि आप बाहर भी आएंगे तो भी माया आपको प्रभावित नहीं करेगी। तो आप देख लीजिए, जन्म के समय से ही वो तत्वज्ञ है, वो जान रहे हैं माया क्या है, माया का स्वरूप क्या है, सब कुछ जानते, ब्रह्म ज्ञानी है। और फिर जो बाहर आते हैं तो आते ही भाग जाते हैं। या ये तो भागवत में पढ़ने वाले हम लोग, दूसरे अध्याय में ही पढ़ने वाले। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेन्दुस्तम सर्वभूतम हृदयम मुनिमानतोस्मि। इस प्रकार से सूत गोस्वामी अपने गुरु सुखदेव गोस्वामी की प्रार्थना करते हैं। मैं खाली बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से भक्त नहीं जानते होंगे। तो उसके बाद व्यासदेव जी उनको
उनको वापस बुलाने के लिए। वो पीछे पीछे चिल्ला रहे होते, सुखदेव गोस्वामी भाग जाते हैं। तो बुलाने के लिए फिर अपने शिष्यों को बोलते हैं कि आप भागवत के 2 श्लोक बोलिए, वो उसको गाते जाइए, और जब वो गाने लगे तो वह कृष्ण के प्रति आकर्षित होकर फिर वापस आए और भागवत पढ़े। इसमें महाराज जी बहुत अच्छा कहते हैं कि जो कपड़े भी नहीं पहन रहा है, पूरे जगत में पिताजी हैं व्यासदेव, उनकी भी उपेक्षा कर दी, सबकी उपेक्षा कर दी, लेकिन वैसा शिव गोदेव गोस्वामी भागवत की उपेक्षा नहीं कर पा रहा है। तो सर्व पूरी तरह से निरपेक्ष जो व्यक्ति है, इस जगत में कुछ भी नहीं चाहिए, वह भी श्रीमद् भागवतम की उपेक्षा नहीं कर पा रहा है। तो जो लोग बहुत सर्व अपेक्षित हैं, अपेक्षे वाला हमारा सब कुछ इन्हें चाहिए, उनके लिए कितना आवश्यक है श्रीमद् भागवतम को श्रवण करना। जिसे इस जगत से कुछ भी नहीं चाहिए, वह भी श्रीमद् भागवतम की उपेक्षा नहीं कर पा रहा है। समझ में आ रहा है? मैं उपेक्षा मतलब नेग्लेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो हम जैसे हीन लोगों के लिए श्रीमद् भागवतम श्रवण करने की कितनी अधिक आवश्यकता है। ऐसे समझिए कि जो व्यक्ति पूरा खाना बिल्कुल तृप्त है, वो जबरदस्त तरीके से कुछ वस्तु आ रही, कोई बहुत सुंदर पकवान आ रहा है, खा रहा है, जिसका पेट पूरा भरा हुआ है वो खा रहा है, जो नितांत भूखे हैं उनके लिए कितनी अधिक आवश्यकता है। अब समझ में आ रहा है? तो इसीलिए उन्हें करुणा करके बोला। तो अब वही सुखदेव गोस्वामी को उनके हृदय में इस आदि रस का, श्रृंगार रस को प्रकट कराया भगवान कृष्ण ने। तो वो जो रास पंचाध्यायी है वो किसके मुख से प्रकट हो रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी के। तो वो कहने करती है कि इस श्रृंगार रस को प्रकट कराया परीक्षित महाराज के संग में, और वह बोले। इससे पहले मैंने कल भी आप लोगों को, नहीं सुबह बता रहा था शायद किसी को, कि प्रद्युम्न मिश्र को कृष्ण कथा सुननी थी, और श्रीपाद महाप्रभु के पास आए वो, और महाप्रभु ने कहा ना कृष्ण कथा मैं नहीं जानता, आप श्रीला रामानंद राय जी के पास जाइए। जब रामानंद राय के पास जाते हैं, कथा लंबी है, तो दूसरे दिन उनको कथा सुनने को मिलती है, और जब सुबह सुनना शुरू करते हैं तो सुबह से शाम हो जाती है, खाना वाना भूल जाते हैं, और फिर जब कथा समाप्त होती है तो नाचने लगते हैं। तो उस वहां पर श्रीपाद रामानंद राय कहते हैं, यह मत सोचिएगा कि कथा कहने वाला मैं हूं, मैं तो मात्र वीणा की तरह हूं, वीणा वादक है श्रीमन चैतन्य महाप्रभु। तो उसी प्रकार से हमें समझना चाहिए कि सुखदेव गोस्वामी को प्रेरणा देने वाले कौन है? भगवान कृष्ण। यस, ठीक है। और फिर श्रीमती राधा रानी के तोते हैं, तो उसमें योग्यता के बारे में तो कोई कल्पना, कोई संदेह नहीं करना चाहिए। मैं इतनी सारी व्याख्या इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बहुत से भक्तों को नहीं पता होगा कि सुखदेव गोस्वामी जी कौन है। यस, मोहयंत यत सूर्य, जिस रस के आस्वादन से, अब देखिए कितना सुंदर अर्थ है, प्लीज बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए। सूर्य का अर्थ है यहाँ पे भगवान के परिकर, शुद्ध भक्त, प्योर डिवोटीज, और मोहयंती का मतलब है मूर्छित हो जाते हैं। जिस रस के आस्वादन से जनित आनंद से भक्त मूर्छा को प्राप्त करते हैं और उनमें प्रेम के विकार आने लगते हैं। अब देखिए कितना सुंदर अर्थ है। मोहयंती मतलब बिल्कुल फछाड़ के गिर जाते हैं। ऐसा होता है, जैसे कि एक व्यक्ति थे देवानंद पंडित, वो भागवतम कह रहे थे, तो उसको श्रवण करके श्रीवास ठाकुर जी विकार लगे, बेहोश हो गए। ऐसे ही एक भक्त हुए मुकुंद नाम थे, और वह मुकुंद नहीं, क्षमा कीजिएगा, पुंडरीक विद्यानिधि गौर लीला में है, और वो वृषभानु जी हैं। वृषभानु जी किसके पापा हैं? श्रीमती राधा रानी के। तो वह गौर लीला में है पुंडरीक विद्यानिधि, और बाह्य रूप से बड़े भोगी लगते हैं, पान खा रहे हैं, उनके बहुत सारे सेवक हैं। तो गदाधर पंडित कौन है? श्रीमती राधा रानी। तो उनको मुकुंदत्त, एक भगवान चैतन्य महाप्रभु के भक्त हुए, बहुत सुंदर गाते थे। वो बोले आज हम आपको एक बहुत सुंदर वैष्णव के पास लेके जाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो वैष्णव मतलब बहुत अच्छा वैष्णव, परमहंस वैष्णव, मतलब सोचेंगे बिल्कुल विरक्त होगा। ठीक है। जब गए तो देखा ये क्या है, एक पीकदान होता है ना, पीकदान रखा है, उसमें पान थूक रहे हैं, उसके बाद बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र धारण किए हुए हैं। तो कहते हैं ये वैष्णव, ये ऐसे, ये वैष्णव, अजीब सा लगा उनको। तो समझ गए, भाप गए। तो फिर उन्होंने वही गाया, अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया अप्येद साधवी लेभे गतिम धात्रे उचिताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम व्रजेम। जब उन्होंने बोला तो तुरंत पुंडरीक विद्यानिधि को सारे विकार आ गए, सब अपने कपड़े फाड़ना चालू कर दिया, और सब जितने वो बर्तन थे आसपास रखे हुए सब तोड़ फोड़ के इधर उधर कर दिया, बिल्कुल जिसे रोक नहीं पाए। मैं खाली एग्जाम्पल बता रहा हूं किस प्रकार श्रीमद् भागवतम के श्रवण के द्वारा जो शुद्ध भक्त हैं वो प्रेम की मूर्छा को प्राप्त होते हैं। इस श्लोक का अर्थ है कि जो पूतना उनको मारने के लिए आई,
उसको उन्हें माँ की गति दे दी तो इससे, इस कृष्ण से अधिक दयालु कौन है जिनकी मैं शरण लूं। ये अर्थ, ये उद्धव जी बोल रहे हैं। बहुत रुचिकर ये है कि जब हम तीसरा अर्थ पढ़ेंगे भागवतम के प्रथम अध्याय का, वहां पे भी चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कब तक भागवत पढ़नी चाहिए, जब तक आप इस प्रकार से मूर्छित होना न शुरू हो जाए। अभी तो मूर्छित नहीं हो रहे हैं, लेकिन प्रेम यानी भगवत प्रेम प्राप्त हो जाएगा तो श्रीमद् भागवतम के श्रवण के द्वारा, हरि नाम कीर्तन के द्वारा व्यक्ति को मूर्छा आने लग जाएगी। मूर्छा समझते हैं? फेंटिंग, फेंटिंग, बेहोश हो जाना। तो एक प्रश्न बनेगा, बेहोश हो जाएंगे तो फिर सुनेंगे कैसे? तो कहेंगे जब होश आ जाए सुनना और फिर बेहोश हो जाना। इस प्रकार से वो बोलते हैं कि भागवतम कब तक सुनना है, जब तक बेहोश ना होने लग जाए। अभी तो हम लोग होश में आए पहले, उसके बाद बेहोश की बात करें। अभी तो होश में नहीं आए हम लोग। तो हम खाली समझा रहे थे आपको कि मोहयंती यत सूरया, मतलब इस रस का आस्वादन करके व्यक्ति मोहित हो जाता है। मोहित का मतलब है इतना उसको आनंद मिलता है कि मूर्छित हो जाता है। आप में से कभी कोई व्यक्ति मूर्छित हुआ है? आप ही मूर्छित? ओके। और कोई मूर्छित हुआ है? मैं, वो तो अलग बात है। लेकिन ऐसे मैं एक बार मूर्छित हुआ, मैंने पहले भी बताया था। हमारे एक भक्त थे मतलब सारण ठाकुर पर, उनका एक्सीडेंट हो गया तो हमको बोला गया कि जाओ भैया के थोड़ी मदद करो। तो हम उन गए, उनके थोड़ा खून वून शरीर लगा हुआ था, उसको देख के मैं ही मूर्छित हो गया वहां पे। डाउन, मेरा हृदय बहुत कमजोर है, मैं खून वून नहीं देख पाता। हाँ, आपके हो चुका है सर। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं ना, कोई भावना मन को इतना मतलब प्रभावित कर देती है कि हम मन इसमें धैर्य नहीं रख पाता और मूर्छित हो जाता है। तो ये तो सब भौतिक चीजें हैं, लेकिन भगवान के भक्त भगवान की लीला कथा को श्रवण करके मूर्छित हो जाते हैं। ये बात बोल रहे हैं। कैसे? तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, जिस प्रकार अग्नि जल और पृथ्वी अपने धर्मों का विनिमय कर लेते हैं। भगवान कृष्ण की लीला का श्रवण करके अग्नि जल पृथ्वी का, पृथ्वी जल का गुण धारण कर लेती है। उसको टीका में पढ़ेंगे, अभी रहस्य रखते हैं। और रहस्य पहले पढ़ लेना चाहते हैं तो आप पहले पढ़ के आ सकते थे। अब देखिए इन्होंने क्या कहा है। यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा। श्लोक याद आ रहा है ना? श्लोक के तीसरी लाइन को के आधे भाग को काटा और चौथी लाइन के पहले भाग को काटा और दोनों को जोड़ दिया। अभी तक हम तीसरी लाइन को अलग देख रहे थे, चौथी लाइन को अलग देख रहे थे। इतना तो मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है। कौन सी चौथी लाइन? धामना स्वेन सदा निरस्त कोकम, इसको साथ ले रहे थे। और उससे पहले वाली क्या थी? तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। ठीक। अब इन्होंने क्या किया, ये जब मैंने पढ़ा था ना तो मैं एकदम जैसे कहते हैं मतलब चमत्कृत रह गया था। अब क्या कर रहे हैं? यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा। धामना स्वेन सदा का मतलब उनके प्रभाव से तीन प्रकार की शक्तियां, त्रिसर्ग, उनकी सत्ता शाश्वत रूप से विद्यमान रहती है, यानी अमृषा। अमृषा मतलब सत्य, अमृषा मतलब झूठ, और अमृषा मतलब सत्य। ये लाइन पकड़ में आ रही है आप लोगों को? उनके प्रभाव मतलब श्री श्री राधा कृष्ण के प्रभाव से उनसे उत्पन्न तीन प्रकार की शक्तियां, उनकी सत्ता मतलब अस्तित्व शाश्वत रूप से विद्यमान रहता है। त्रिसर्ग मतलब तीन प्रकार की शक्तियां। तीन प्रकार की शक्तियां क्या है उसका वर्णन हम अभी करेंगे। चलो मैं बता देता हूं। रुका नहीं जरा बताने के लिए। गोपियां, महिषी, महिषी का अर्थ हो गया भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां, रानियां द्वारका की, और लक्ष्मी जी। कौन? तीन लोगों का नाम लिया मैंने। गोपियां, उनका उन्हीं के विस्तार सब हैं, जो वो है राधा द्वारका की रानियां, और उन्हीं सबके विस्तार हैं वैकुंठ की लक्ष्मियां। ये एक सेट हुआ त्रिसर्ग का। उसके बाद भू, नीला, भू, अभी आएगा वैसे, भू और लीला शक्ति, भू शक्ति, लीला शक्ति, और एक और भी है अभी आएगा वो। और फिर अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति। ये तीन प्रकार की शक्तियों के सर्ग सत्य हैं, क्योंकि उनका संबंध श्री श्री राधा कृष्ण से। ऊपर से नहीं जा रहा हो, ऊपर से नहीं जा रहा हो, तो इजी है। लेकिन मुझे जो अच्छा लगा था वो ये कि इस प्रकार से उन्होंने श्लोक के तीसरे लाइन के आधे भाग को लिया, चौथी लाइन के पहले भाग को लिया और जोड़ दिया। अब देखिए चौथी लाइन के आखिरी भाग को क्या कह रहे हैं? निरस्त कुहुकम सत्यम परम धीमहि। कुहुक का अर्थ आपने अभी तक अंधकार लिया था, लेकिन कुहुक का अर्थ कपट भी होता है। प्रभु जी कितने अर्थ होते हैं, एक ही अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, आप एक के बाद एक अर्थ बता रहे हो। यही भागवत है। कुहुकम का अर्थ हमने लिया था कि तार्किकों के फालतू के बातें, ये भी लिया था अविद्या ज्ञान,
लेकिन कुहक का अर्थ यह भी होता है कपट। कपट मतलब हृदय में कुछ है लेकिन और बाहर से कुछ और दिखा रहे हैं। तो कह रहे हैं निरस्त कुहकम, हम सारे कपट को निरस्त करके, त्याग करके, सत्यम परम धीमहि, उन सत्य श्री श्री राधा कृष्ण को परम अर्थात सर्वोत्कृष्ट रूप में उनका हम ध्यान कर रहे हैं। ये समझ में आ रही लास्ट लाइन? अगर समझ में आ रहा होगा तभी रस लगेगा, नहीं तो बहुत कठिन लगेगा। निरस्त को हुक्म समझ रहे हैं? अभी तक निरस्त को हुक्म क्या था? अपने प्रभाव से माया को दूर कर रहे हैं। अभी यहां भक्त क्या बोल रहे हैं? निरस्त को हुक्म, हम स्वयं सारे कपट को त्याग करके बिल्कुल निष्कपट निष्काम भावना से भगवान श्री कृष्ण श्री राधा कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं। हे भगवान, हाँ हो गया, पूरा कर दिया, ठीक है, पार कर दिया, ठीक। कपट रहित होकर और परम अर्थ की आकांक्षा से हम श्री श्री राधा कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं। परम अर्थ क्या है? भगवत प्रेम प्राप्त हो। ठीक है, ये बात है। देखिए, एक बात तो समझ लेना चाहिए कि आप समझ, इससे तो इतना तो कम से कम समझना चाहिए कि हमारे आचार्यों ने दिया है वो कहीं प्राप्त नहीं है। कभी कभी लोग इस्कॉन छोड़ करके कहीं और इधर उधर जाते हैं। अभी इस्कॉन के डिवोटी ने तो अनुवाद किया है, भानु महाराज ने, और पढ़ना चाहे तो पढ़ भी सकते हैं और समझना चाहे तो समझ भी सकते है कि नहीं। और प्रभुपाद जी ने पढ़ने के लिए मना भी नहीं किया है। इससे पहले मैं आगे जाऊं, एक अच्छी घटना हुई। एक डिवोटी पूछे, प्रभु जी हमको बोला गया है चैतन्य चरितामृत हमको पढ़ना नहीं चाहिए। अच्छा। और उनको कम से कम, मैं शायद 8 या 9 साल पहले, 10 साल पहले उनके घर पे गया था, तब वो 16 माला कर रहे थे। तो 10 साल तो हो गए 16 माला करते हुए, दीक्षा भी हो गई। तो मैंने कहा चलो पढ़ना तो नहीं चाहिए। मैंने उनको कुछ बोला था, हमने कहा पहली बात, समझ में आए तो सुनना चाहिए कि नहीं? सुनना चाहिए। और नहीं समझ में आए तो फिर भी सुनना चाहिए, क्योंकि नहीं सुनने से समझ में नहीं आने लग जाएगा। नहीं, अच्छा सुन रहे हैं और नहीं समझ में आ रहा है, और नहीं सुनने से समझ में आने लग जाएगा, वह तो होगा नहीं। दूसरा, हम चैतन्य चरितामृत स्कोर आते हैं कि नहीं? इन भक्तों ने चैतन्य चरितामृत डिस्ट्रीब्यूट किया, किसको किया? 16 माला जो जब करता है उसको। बहुत बार हम चैतन्य चरितामृत की लाइब्रेरी में रखवा देते हैं इधर। तो यानी कर्मी से हम उम्मीद कर रहे हैं कि कहीं पढ़ ले तो फायदा होगा। जो एकदम नितांत कर्मी है, चाहे एक माला भी ना कर रहा हो, उससे उम्मीद कर रहे हैं कि चैतन्य चरितामृत पढ़ ले, उससे फायदा होगा। लेकिन जो वक्त 16 माला जब कर रहा है 10 साल से, उससे उम्मीद करें ना वो ना पढ़े भाई, वो अभी ना पढ़े, वो 2-4 जन्म जो है रुक जाए उसके तब पढ़े। और कृष्णदास के विराज क्या गोस्वामी कहते हैं क्या? अरे तुमको नहीं भी समझ में आ रहा है, तुम बार बार पढ़ो, तुम्हें समझ में आने लग जाएगा। ये क्या मतलब है? यही है। तो इसलिए नहीं श्रवण करने से बातें समझ में नहीं आती हैं, बार बार श्रवण करने से बातें समझ में आती हैं। कृष्ण प्रसन्न होते तो फिर कृष्ण हमको ज्ञान देते। अनुवाद। परम लक्ष्य की आकांक्षा करते हुए, कौन सा परम लक्ष्य है? भगवत प्रेम। अब देखो सबको समझ में आने लगा, इजी है। बिना छल एवं उचित तरीके से, छल का मतलब क्या है? बाह्य रूप से भक्ति कर रहे हैं लेकिन हृदय में कुछ भौतिक आकांक्षा है। उचित तरीके से मतलब यह समझते हुए कि श्री राधा कृष्ण साक्षात परम सत्य हैं। ठीक है, हम राधा और कृष्ण का ध्यान करते हैं जिनसे माधुर्य रस की पराकाष्ठा उद्भूत होती है मतलब प्रकट होती है। माधुर्य रस अन्य गोपियों के संग भी है, लेकिन पराकाष्ठा को कहां प्राप्त होता है? श्री राधा कृष्ण के बीच में। यस, अन्य गोपियों को छोड़कर और एकमात्र उनका अनुसरण करते हुए धीर ललित के रूप में उन्होंने रस के प्रमुख पक्षों में अपनी निपुणता प्रदर्शित की, तथा श्रीमती राधा रानी ने स्वयं को एक स्वतंत्र प्रेमिका के रूप में प्रदर्शित किया। स्वराट शब्द इस अर्थ में किसके लिए आया था? श्रीमती राधा रानी के लिए। यस, वो अकेले ही श्री कृष्ण को मोहित करने वाली। सुखदेव जो जन्म से ही इस रस के ज्ञाता हैं, उन्हें कृष्ण ने हृदय के माध्यम से यह भागवतम प्रदान की। ये समझ में आ गया सुखदेव गोस्वामी जन्म से कैसे रस के ज्ञाता है? वो तो शिवजी से सुन रहे थे कथा को, जिसके द्वारा भक्त परमानंद की स्थिति में मूर्छित होकर उसी प्रकार प्रेम के विकार प्रस्तुत करते हैं जिस प्रकार अग्नि, जल और पृथ्वी अपने गुणों में विनिमय कर लेते हैं, और जिसके प्रभाव से तीनों शक्तियां अनंत काल तक अस्तित्व में हैं। सभी गोपियों में से माधुर्य का परम उत्कर्ष वृंदावनेश्वरी, सॉरी अभी एक टीका शुरू हो जाती, यहाँ अस्तित्व में है, यहां तक अनुवाद समाप्त हो गया, अब टीका शुरू हो रही। सभी गोपियों में से माधुर्य का परम उत्कर्ष वृंदावनेश्वरी, वृंदावन की ईश्वर कौन है? श्रीमती राधा रानी।
मुख्य गोपी श्रीमती राधा रानी के साथ होता है। मतलब श्रीमती राधा रानी के संग ही जो भगवान का श्रृंगार रस है वह पराकाष्ठा को प्राप्त होता है। पराकाष्ठा समझ में आ गया ना, हाईएस्ट, यस, हाईएस्ट लिमिट। यह निम्नलिखित श्लोकों में इंगित किया गया है। कस्यापदानि चैतानि यातयानंद सूनुना अंसन्यस्त प्रकोष्ठाया करेणो करिणा यथा। गोपियों ने कहा, यहां पर हमें किसी गोपी के चरण चिन्ह दिख रहे हैं जो अवश्य ही नंद महाराज के पुत्र के साथ चल रही होगी। उन्होंने उसके कंधे पर अपना हाथ उसी तरह रखा होगा जिस तरह एक हाथी अपनी सूंड अपनी सहगामिनी हथनी के कंधे पर रख देता है। श्रीमद् भागवतम 10.30.27। जब भगवान कृष्ण रासलीला से अंतर्हित हो गए, अंतर्हित मतलब अंतर्ध्यान हो गए, तो फिर गोपियां उनकी खोज कर रही थी। तो वहां पे वो देखती हैं ये पद चिन्ह, और वहां पे वो सोच लेती है कि हाँ, वो समझ गए कि श्रीमती राधा रानी के साथ कृष्ण रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने उनके संग उनकी विशेष से प्रेम किया है। हमको छोड़ दिए लेकिन श्रीमती राधा रानी को त्याग नहीं पाए, ये बात बोल रहे हैं। तो दिखा रहा है कि श्रीमती राधा रानी का विशेष प्रेम भगवान कृष्ण के प्रति। कोई हम बहुत हाई फाई बात तो नहीं कर रहे हैं, मेरे काफी सिंपल बात समझ में आ रही है। अन्याराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरः यन्नो विहाय गोविंदः प्रीतो या मनयतः। इस विशिष्ट गोपी ने, मतलब श्रीमती राधा रानी ने, निश्चित ही सर्वशक्तिमान भगवान गोविंद की पूरी तरह पूजा की होगी, क्योंकि वे इससे इतने प्रसन्न हो गए कि उन्होंने हम सबों को छोड़ दिया और उसे एकांत स्थान में ले आए। ये सब किसके वक्तव्य हैं? गोपियों के वक्तव्य है। कुछ लोग कहते हैं कि भागवत में राधा रानी का नाम कहाँ पे आया है, तो यहाँ पे प्रमाण देते हैं आचार्यगण, अन्याराधितो, यहां से आया है। अच्छा, अब क्या अर्थ है यहाँ पे? सीधा अर्थ क्या कह सकते हैं, कौन सा था? वाच्यार्थ क्या है? आराधित, जिसने आराधना करी। लेकिन यहाँ पे अर्थ और भी ले रहे हैं कि श्रीमती राधा रानी का नाम इससे सूचित हो रहा है। और भक्त लोग बताते हैं, समझाते हैं आचार्यगण कि श्रीमती राधा रानी की मुख्य पार्षद हैं श्रील सुखदेव गोस्वामी, अगर सीधे उनका नाम ले लेते तो फिर वह कुछ बोल नहीं पाते। यहाँ तक कि जब वो अगासुर की लीला वर्णन कर रहे थे और जब प्रश्न आया कि 1 साल के बाद वर्णन क्यों किया ग्वाल बालों ने, तो तुरंत ही उनको ब्रह्म विमोहन लीला याद आ गई। तो फिर वह एकदम उसमें आवेश में चले गए। फिर वो कीर्तन करते हैं भक्त लोग, फिर वो बाहर आते हैं, फिर कृष्ण कथा करते हैं। हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि किस प्रकार की कृष्ण कथा वो लोग कर रहे थे श्रील सुखदेव गोस्वामी के साथ में। समझ रहे हैं ना मेरी बातें? देखिए, इसीलिए अब देखिए पॉइंट क्या है, समझ में आने में कठिनाई ये हो रही है कि जिस दशम स्कंद नहीं पढ़ा है, ये दिक्कत है। समझने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसे जो पीछे बातें हैं, जट्टिस कृष्णा बुक पढ़ा रहेगा व्यक्ति, तो उसे बातें समझ में आएंगी मैं क्या बोल रहा हूँ। लेकिन अब कुछ बातें समझ में आएंगी, कुछ बातें नहीं समझ में आएंगी। आगे आप पढ़ते चले जाओगे तो बातें कुछ आप ग्रहण कर पाओगे। मेरी बातें समझ में आ रही है? कुछ चीजें का बैकअप नहीं है ना, कि भाई पहले पढ़ा नहीं हुआ बातें, इसलिए समझ में नहीं आएंगी। बातें समझना मुश्किल नहीं है, लेकिन अब जो रासलीला को थोड़ा सा भी नहीं पढ़ा है, कृष्णा बुक से भी नहीं पढ़ा है, तो फिर क्या समझ पाएगा इस बात को? समझ पाएगा उतना ही जो थोड़ा अंदाज लगाएगा, हाँ क्या बात हो रही है, कुछ बात हो रही है रासलीला की। तो ये अज्यूम, जो आचार्यगण इस टीका लिख रहे हैं, तो ये अज्यूम कर लेते हैं ये सब पढ़ा है वक्त ने, इसलिए थोड़ा सा वो कठिन होता है। लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम आज यहाँ चर्चा कर रहे हैं, अब आगे जाके पढ़ोगे, स्वाभाविक सी बात है। कृष्णा बुक तो कम से कम पढ़ना ही चाहिए शुरुआत से, और उसके बाद उसे पढ़ेंगे तो भगवान की लीलाएं समझ में आएंगी। अपना भी तो काम कुछ करना होता है कि सब कुछ बस जैसे होता है हमारे कर्णा में सब प्रसाद बना के ले आते हैं, चलो मान लिया, तो खाना तो खुद पड़ेगा ना, वो भी नहीं करेंगे, वो तो खुद करना पड़ेगा ना। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ बातें समझ में आएंगी, कुछ बातें नहीं भी समझ में आएंगी, लेकिन उसे पढ़ते रहना चाहिए। इतना समझ में आ रहा है कि भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के संग गए अन्य गोपियों को छोड़ करके भी, तो यानी श्रीमती राधा रानी विशेष है, इतना तो समझ में आ रहा है। यस, वह अर्थ जो इसका प्रदर्शक हो वह भागवतम के प्रथम श्लोक में पाया जाना चाहिए, क्योंकि श्रीमद् भागवतम श्रृंगार रस का रस स्वरूप है, उसको पहले ही बोल चुके हैं, रसमय ग्रंथ है, तो होना ही चाहिए। और चक्रवर्ती पाल इसका अर्थ को देख रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं। हम श्री श्री राधा कृष्ण का ध्यान करते हैं, जिनसे माधुर्य रस्य आद्यस्य जन्म आद्यस्य का प्रादुर्भाव यानी जन्म होता है। तो बहुत आसान है, इसको तुम लोग तीसरे अर्थ में दिए थे। इसका मतलब यह है कि ये दोनों आदि रस की विद्या के परम निधान हैं। इसका मतलब क्या है? ये जो श्रीमती राधा रानी और कृष्ण का बीच में जो प्रेम है, वह क्या है?
राधा कृष्ण प्रणय विकृति ह्लादिनी शक्ति अस्मात्। ये हम चैतन्य चरितामृत में पढ़ेंगे। श्री श्री राधा कृष्ण के बीच में जो प्रेम है वह ह्लादिनी शक्ति का विकार है। ये भौतिक शक्ति का विकार नहीं है, काम विकार नहीं है। ह्लादिनी शक्ति समझते हैं, जो कृष्ण को सुख देने वाली शक्ति, उसे ह्लादिनी शक्ति कहते हैं। वो ह्लादिनी शक्ति का प्रकटीकरण है। तो कह रहे हैं श्रीमती कृष्ण जानते हैं कि श्रीमती राधा रानी से किस प्रकार से प्रेम करना है, और श्रीमती राधा रानी जानती हैं कि कृष्ण को किस प्रकार से पूरी तरह से संतुष्ट किया जा सकता है। तो दोनों ही इस रस के परम निधान है। निधान मतलब अबोध, निधान मतलब स्थान, निधान मतलब खजाना, और इससे अधिक मैं जानता नहीं। निधान समझ में आ रहा है, वो भी नहीं समझ में आ रहा है? ठीक, यू विल टू फॉलो। ओके, देखिए ये सबसे कठिन अर्थ, मतलब कठिन मतलब उसके बाद सब आसान हो जाएगा, घबराइए मत। अगले श्लोक आपके लिए सब आसान हो जाएंगे समझने के लिए, तो इसलिए घबराइए मत। घबराते नहीं रहे आप लोग? ठीक। अन्य सभी गोपी प्रेमिकाओं को छोड़कर इतरतः, इतरतः समझ रहे थे, दूसरी वस्तु, अलग वस्तु, उन्होंने अकेले उनका अनुगमन किया एवं उनके अनुगत हुए। अन्वयात, अन्वयात को तोड़ा गया है अनुअयात, अनुअयात मतलब चलना, उनके पीछे चलना। तो कह रहे हैं कि अन्वयात मतलब श्रीमती राधा रानी के पीछे गए, साथ में लेके गए, अनुगमन किया और अन्य गोपियों को छोड़ दिया। ये इतरतः का अर्थ है। निम्नलिखित श्लोक यह दर्शाता है कि उन्होंने किस प्रकार केवल श्रीमती राधा रानी का ही अनुसरण किया। अत्रावरोपिता कांता पुष्प हेतुर्महात्मना अत्र प्रसूना वचयः प्रियार्थे प्रेयसा कृतः। और यहाँ पर उस बुद्धिमान लड़के ने कुछ फूल इकट्ठा करने के लिए उसे नीचे रख दिया होगा। जरा देखो ना किस तरह प्रिय कृष्ण ने यहाँ पर अपनी प्रिया के लिए फूल चुने हैं। देखिए मैं भी इन सब अध्यायों को बहुत नहीं पढ़ा हूं, जो भक्तों से बहुत नहीं, क्या बिल्कुल ही नहीं पढ़ा हूं, स्किप कर दिया उसको। कृष्ण भक्त से जो पढ़ा तो याद है थोड़ा बहुत, और भक्तों से सुना है जो कि कृष्ण राधा रानी को उठा लिए थे तो केवल कृष्ण के पदचिन्ह थे, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, है ना। और इससे वो सोच, इसलिए यहां बोल रहे हैं कि उन्होंने उसे नीचे रख दिया होगा। गोपियों को राधा रानी के चरण चिन्ह नहीं दिखे थे, केवल कृष्ण के दिखे थे। तो कृष्ण को गोद में उठा करके आगे चले गए होंगे उनको मान दूर करने के लिए, नहीं नहीं मैं तुमसे सबसे अधिक प्रेम करता हूं, इस प्रकार से। और उसके बाद वहां पे आगे बढ़ती तो देख रही है कि यहाँ पे फूल चुने हैं, इस प्रकार से कृष्ण ने उनको, राधा रानी को रख करके उनके लिए फूल चुने। तो राधा रानी की सेवा कर रहे हैं कृष्ण, राधा रानी की सेवा। भक्त भगवान है, वह श्रीमती राधा रानी की सेवा क्यों कर रहे हैं? ऐसी बातें लोगों को समझ में नहीं आती हैं। जैसे इसमें मैं थोड़ा कुछ कहना चाहता हूं समझ में। जयदेव गोस्वामी पाद महान भक्त हुए और उनके हृदय में भी भगवान ने इसी प्रकार के इस आदि रस को का अंडरस्टैंडिंग दी। शुद्ध भक्त है भगवान के। तो वह लिख रहे थे एक अपनी कविता में, एक जगह लिखे कि श्रीमती राधा रानी के चरण को कृष्ण संवाहन कर रहे हैं। वो लिखने से पहले उनकी पेन रुक गया, कहते ये कैसे मैं लिख सकता हूं। तो फिर वो सोच नहीं पा रहे थे मैं क्या करूं, ऐसे कैसे लिख सकते हैं, राधा रानी के चरण को कृष्ण सहलाएंगे, मतलब संवाहन करेंगे, जो परम ब्रह्म है। तो गए स्नान करने के लिए। उनकी पत्नी का नाम क्या है बोल रहा हूं, दास से कुछ नाम था, जयदेव गोस्वामी की पत्नी का पद्मा नाम था, जाता मुझे दा नहीं, पद्मा नाम था, दा था उसमें कहीं, पद्मा, पद्मा, पद्मा नाम था, या तक मुझे स्मरण आ रहा। वो भी शुद्ध भक्त। जगन्नाथ जी उनको आज्ञा दी थी कि पद्मा से शादी करो, तो पद्मा जी घर में खाना वाना बना रही होंगी, तो गए स्नान करने के लिए। इतने में कृष्ण आए जयदेव गोस्वामी जी के रूप में और उस श्लोक को पूरा किए और फिर प्रसाद पाए। तो फिर उस चले गए बाहर। फिर जयदेव गोस्वामी स्नान करके आए और पत्नी को पूछा कि प्रसाद नहीं, प्रसाद, अरे अभी तो आपने प्रसाद ग्रहण किया था। तो फिर वह चकित रह के, समझ तो गए वो, और फिर देखा उन्होंने अपनी कृति में कृष्ण उस पंक्ति को पूरा किस अर्थ ये था, कृष्ण जो है श्रीमती राधा रानी के चरण संवाहन कर रहे हैं। तो कहने का अर्थ यह है, क्यों मैं इसे बोल रहा हूं कि श्रीमती राधा रानी के प्रेम के कारण कृष्ण उनके अनुगत हो जाते हैं। अनुगत मतलब समझते हैं, सबमिसिव टू श्रीमती राधा रानी, लाइक दैट। एक बहुत अच्छी बात
ऐसे छोटी सी लीला याद आ रही है, ये महाराज जी सुनाते थे, भक्ति श्यामा माधव महाराज, कि हमेशा श्रीमती राधा रानी मान करती थी, मान समझते, गुस्सा हो जाती थी और कृष्ण उनको मनाते रहते थे। एक बार रिवर्स कर दिया, कृष्ण ने कहा कि अब मैं मान करूंगा और तुम मुझे मनाओ। तो श्रीमती राधा रानी बहुत परेशान हो गए, कहते अरे तुम तो मान ही नहीं रहे हो। तो कह रहे अब समझ में आया कितना दिक्कत होती है। इस प्रकार से वो बताया, तो कितनी दिक्कत होती है, ये महाराज बता रहे थे, मैंने तो पढ़ा नहीं है, महाराज बता रहे थे, अभी समझा कितना दिक्कत होती है। लेकिन ये लीला हुई है जो कृष्ण भी मान करते हैं इस प्रकार से। क्योंकि लेकिन एक बात ध्यान देना होगा कि श्रीमती राधा रानी मान करती हैं क्योंकि इससे कृष्ण को सुख मिलता है। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। फिर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, चैतन्य चरितामृत के अंत लीला के 20वें अध्याय के वो पढ़िए, वहां श्रीमती राधा रानी के प्रेम के बारे में वर्णन है। आश्लिष्य वपादरतम पिनष्टिमाम अदर्शनान मर्महतम करो तो वा यथा तथा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु नैव नापरः। तो ये श्रीमती राधा रानी के उद्गार है, तो उसको सभी के लिए इसे पढ़ना चाहिए। इससे उनकी प्रेम की उज्ज्वलता, सर्वोत्कृष्टता को हम समझ पाते हैं, तब हमारा सम्मान बनता है श्रीमती राधा रानी के ऊपर। नहीं तो हम केवल भावुकता में सोचेंगे, कि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, भावुकता में एक समान स्त्री के रूप में सोचेंगे, या केवल इवन असमान स्त्री के रूप में सोचेंगे, तो भी अपराध वही होगा जैसे भगवान कृष्ण को सामान्य पुरुष या एक असामान्य पुरुष माना जाए। समझ में आ रहा है? वो परम भगवान है, क्योंकि उन्होंने अन्य गोपी को छोड़कर केवल उनका यानी श्रीमती राधा रानी का ही अनुसरण किया, अतः उन्हें धीर ललित प्रेमी के रूप में जाना जाता है, जो रस के लिए अनुकूल है। इस प्रकार उन्हें माधुर्य रस से भरे प्रमुख रसों का पूर्ण ज्ञाता अर्थेश अभिज्ञ कहा जाता है। इसको मैं पूरा पढ़ूंगा फिर समझाऊंगा। नोट: धीर ललित वह प्रेमी है जो अपनी प्रेमिका को प्रसन्न करने की कला में दक्ष होता है और प्रेमिका के अनुगत होता है। भक्ति रसामृत सिंधु 2.1.230। समझ में आए बात? क्योंकि भगवान कृष्ण श्रीमती राधा रानी के पीछे गए, अनुगत होकर गए, तो इसलिए उनको धीर ललित प्रेमी कहा जा रहा है। ये टेक्निकल बात है, और इससे वह श्रीमती राधा रानी के अनुगत रहे, उनको प्रसन्न करे। और कैसे इनको प्रसन्न करना है श्रीमती राधा रानी को, इस बारे में वो दक्ष है, इसलिए उनको अर्थेश्वर विज्ञ कहा जा रहा है। मैं नहीं समझता हूँ कि आप लोगों को बहुत हाई फाई बात लग रही होगी, सिद्धांत चर्चा कर रहे हैं ना, कोई ऐसी बात तो नहीं कर रहे हैं आपके कुछ अनकंफर्टेबल तो नहीं लग रहा है ना? सिद्धांत समझना, बहुत सिद्धांत समझना पड़ेगा कि क्या भगवान का प्रति प्रेम। ओके, अब वो स्वराट की व्याख्या कर रहे हैं। स्वेना कांते नैव राजते इति स्वराटः स्वाधीन कांते ते अर्थ। इसको संस्कृत में इसलिए रखा हूं ताकि समझ में आए कि स्वराट का अर्थ ये क्या होगा। स्वराट मतलब जो स्वाधीन कांता, मतलब जो अपनी प्रेमिका के अधीन है, सॉरी, जो अपने प्रेमी को अपने अधीन रखी हैं, वो श्रीमती राधा रानी। और क्योंकि वे धीर ललित हैं, मतलब धीर ललित मतलब वह नायक जो नायिका के अधीन होता है, वह अकेले ही स्वाधीन कांता अर्थात कृष्ण को नियंत्रित करने वाली प्रेमिका के रूप में अपने प्रेमी के साथ रहती हैं। यानी स्वराट का अर्थ क्या हुआ? श्रीमती राधा रानी जो अपने प्रेम से, ध्यान दीजिएगा, अपने प्रेम के कारण श्रीमती भगवान कृष्ण को अपने नियंत्रण में रखती है। तो हमने कई बार सुना, इज इट नॉट? कृष्ण का नाम है मदन मोहन और श्रीमती राधा रानी का नाम क्या है? मदन मोहन मोहिनी। इसीलिए तो श्रीमद चैतन्य महाप्रभु आए कि श्रीमती राधा रानी को कितना सुख मिलता है मुझको देख करके, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं, क्योंकि ये तो भक्त का भाव है। इसीलिए उनके भाव को लेकर यहाँ पे आए, ताकि वह समझ सकें कि कृष्ण को देख करके श्रीमती राधा रानी को कितना सुख मिलता है। ये वो मोहित हो जाते थे इस बात को सोच करके भगवान कृष्ण। इस रस को प्रकाशित करने के लिए भगवान कृष्ण ने आदि अर्थात जन्म के आरंभ से ही, इसकी व्याख्या मैंने कर दी थी, कवि अर्थात तत्वज्ञ श्री सुखदेव को ब्रह्म अर्थात रास पंचाध्याय जिसके सार हैं, उस श्रीमद् भागवतम का ज्ञान हृदय अर्थात हृदय में कराया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कविये, ब्रह्म का अर्थ यहाँ पे श्रीमद् भागवतम जिसका सार है रास पंचाध्याय, तो उसका ज्ञान भगवान कृष्ण ने सुखदेव गोस्वामी को कराया, जो कि कवि हैं और आदि यानी जन्म से ही भगवान के तत्व को जानने वाले हैं। कैसे कराया? हृदय। ये तो कोई कठिन बात नहीं है। इसको और थोड़ा आप समझेंगे तो बड़ा अद्भुत लगेगा कि श्रील रामानंद राय जी से भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रश्न कर रहे हैं। बड़ा रोचक है। प्रश्न कर रहे हैं साधन क्या है और साध्य क्या है, जीवन का परम लक्ष्य क्या है और उसको प्राप्त कैसे किया जाए, ये विषय था उनका।
तो बात चल रही थी वर्णाश्रम और ये कर्म फल त्याग, और से बात हुई, उसके बाद शुद्ध भक्ति के बारे में बात हुई। तो भगवान बोल रहे हैं ऐसे करके, फिर दास्य प्रेम, साख्य, वात्सल्य, श्रृंगार इत्यादि। फिर इसके और जो बात आगे जाने लगे, तब रामानंद जी कहते हैं कि आज तक मुझसे किसी ने इस, एक पॉइंट आता है, इससे ऊपर आगे कहीं पूछा नहीं है। और महाप्रभु बोलते जा रहे हैं, पूछते जा रहे हैं, फिर कहते हैं ना तो किसी ने पूछा है और ना मैं इसके उत्तर जानता हूं। मेरी बात समझ रहे हैं? रामानंद राय से, श्रीपाद रामानंद राय जी से भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रश्न कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि ये प्रश्न मुझसे आज तक किसी ने किए नहीं, उसका अर्थ भी मैं नहीं जानता हूं, लेकिन अर्थ मेरे मुख से प्रकट हो रहा है। कौन अर्थ प्रकट करा रहा है? भगवान चैतन्य महाप्रभु ही करा रहे हैं। क्यों करा रहे हैं? अपने भक्तों को गुणगान करने के लिए। ये अद्भुत लीला है भगवान की। तो इस प्रकार से कर रहे हैं। तो ये भगवान किसी के संग भी कर सकते हैं। जो भगवान का शरणागत भक्त है, उसके हृदय में भगवान का ज्ञान स्फुरित हो जाता है। ये बात है। निम्नलिखित श्लोक में भागवतम को ब्रह्म कहा गया। तो देखिए, अब ये जो ब्रह्म का अर्थ ने श्रीमद् भागवतम लिया, ये अपने मन से नहीं लिया, ये भागवती प्रमाण है। इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म समितम। ये भागवत नाम का पुराण ब्रह्म समितम, ब्रह्म के समान है। तो इसलिए कह रहे हैं ब्रह्म का अर्थ हम जो ले रहे हैं, ब्रह्म का अर्थ श्रीमद् भागवत में गलत नहीं है, भागवती से प्रमाण है। यह भागवत पुराण ब्रह्म से सुसज्जित है। श्रीमद् भागवतम 1.3.40। तो कह रहे हैं ब्रह्म जो है, ये इस ब्रह्म का अर्थ आप श्रीमद् भागवतम भी ले सकते हैं। ब्रह्म का अर्थ वेद, वेद का सारे श्रीमद् भागवतम, तो श्रीमद् भागवतम भी आप ब्रह्म ले सकते हो। ब्रह्म का अर्थ श्रीमद् भागवतम भी ले सकते हैं। समझ में आ रहा है? आज तो मैं सोच रहा हूं पूरी टीका पूरी ही कर देता हूं, फिर कल हम लोग 5 बार लेंगे, और उसके बाद भागवतम अगले श्लोक को देखेंगे। ठीक है कि नहीं? ठीक है। सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, भागवतम सुखदेव के मुख से बहता हुआ अमृत है। ये सब दिखा रहा है कि श्रीमद् भागवतम बहता हुआ कोई चीज, अगर कोई जल का स्रोत बह रहा है तो कहीं से निकल भी तो रहा होगा, तभी तो मुख से बाहर कहीं बह रहा है। समझ रहे ना मेरी बात? तो जैसे हम लोग गए थे बहुत पहले, पहाड़ों में कभी गए थे एक बार, पहाड़ों में जगह जगह से झरने बाहर आते हैं, तो वो स्रोत है उसका वो स्रोत नहीं, स्रोत तो कहीं और है, वो प्रकट उस स्थान से हो रहा है। तो भले सुखदेव गोस्वामी के मुख से हो रहा है, लेकिन प्रकट कहां से हो रहा है? हृदय से हो रहा है। तो ही बात इसलिए बोले सुख मुखात अमृत द्रव्य संयुतम। श्रीमद् भागवतम सुखदेव जी के मुख से प्रकट हुआ है, अमृतमय है, और ये अमृत द्रव है। और ये कैसा है? इनके हृदय से प्रकट हो रहा है। हृदय में कौन प्रकट करा रहा है? भगवान प्रकट करा रहे हैं। सुखवाग अमृताब्ध इंदु। सुख सुखदेव गोस्वामी, वाग मतलब वाणी, अमृताब्धि मतलब अमृत, सुखदेव गोस्वामी की वाणी रूपी अमृत के समुद्र क्या से उत्पन्न हुआ इंदु, यानी कि चंद्रमा। जैसे कि आप देखते हैं कि जब समुद्र मंथन होता है तो उससे चंद्रमा की प्रकटीकरण होता है। तो उसी प्रकार से सुखदेव गोस्वामी के वाग मतलब वाणी रूपी अमृत के सिंधु से ये श्रीमद् भागवत रूपी इंदु, इंदु मतलब चंद्रमा प्रकट हुआ है। वाणी रूपी सिंधु से भागवत रूपी इंदु। कुछ कविता ऐसा लग रही है कि नहीं? ये तो मैंने प्लान नहीं किया था बोलने के लिए, लेकिन अब आप समझ में आया ना कुछ। मैं तो कोई बड़ा कवि नहीं हूं, लेकिन मैं बोल रहा हूं, वाणी रूपी इन सिंधु से भागवत रूपी इंदु प्रकट हो गया। इंदु प्रकट हो गया। ऐसे ये आश्चर्य की बात है। इस पर फिर मैं कुछ बोलना चाहता हूं कि वाल्मीकि जी ने रामायण कैसे लिखा था पता है आपको? वाल्मीकि बहुत हल्का हल्का याद है, मैंने वाल्मीकि की रामायण हल्का सा पढ़ा था। तो शुरुआत में लिखते हैं, कोई कौवा था, कुछ तो था, कोई पक्षी मर गया था, उसकी पत्नी रो रही थी, तो कुछ था, उसको देख करके अकस्मात उनके मुख से कुछ श्लोक निकले थे, और वो कविता के रूप में निकले थे। फिर वहीं से स्वतःस्फूर्त भाव से श्रीमती भगवान राम की कथा का वर्णन हुआ। हाँ, बहेले ने किसी पक्षी को मारा था, मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक याद नहीं है, लेकिन ये दिखाता है कि सारी जो रचनाएं हैं वह भगवान की कृपा से प्रकट हो रही हैं। बहुत सुंदर, इसे कहते हैं रिवील्ड नॉलेज। ये बात मैं आगे और बता देना चाहता हूं कि भागवतम जो है ये अनुभूत विज्ञान है।
ये श्रील व्यासदेव जी की समाधि भाषा है। ये हम आगे भी पढ़ेंगे कि समाधिस्थ होकर के भगवान की लीलाओं का उन्होंने वर्णन किया। उसी तरह सुखदेव गोस्वामी जी बोल रहे हैं तो समझिए वो लीला देख करके बोल, जैसे आप मान लो टीवी देख रहे हो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, टीवी देख करके आप वर्णन करें, बिल्कुल इस प्रकार से हृदय में वह लीलाओं का दर्शन करके वह वो बोल रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। शुद्ध भक्तों का जिनका प्रेम हृदय में प्रेम होता है वह लीलाओं का दर्शन इस प्रकार से करते हैं। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं समझाता हूँ। प्रभुपाद जी एक बार जब कर रहे थे और उनकी आंखों से अश्रु गिर रहे थे, आंसू गिर रहे थे, और उसके बाद उनके एक शिष्य बाहर आए, उस रूम से कहे अद्भुत अद्भुत। तो दूसरे शिष्य ने कहा कि क्या अद्भुत? तो बोले प्रभुपाद जी जब कर रहे थे और उनकी आंखों से अश्रु गिर रहे थे, और उन्होंने कहा कि मैंने पूछा प्रभुपाद क्या हुआ? तो कहते हैं कि जो तुमने लीलाएं कृष्णा बुक में पढ़ी हैं और जो नहीं पढ़ी हैं, कि भगवान की लीलाएं तो अनंत हैं, एक किताब में तो आप नहीं समेट सकते, वह सब तुम्हें स्फुरित हो जाएंगी अगर तुम हरे कृष्ण मंत्र अच्छे से माला करते हो। तो प्रभुपाद जी इस प्रकार के भक्त हैं। समझ रहे हैं? नहीं समझ आ रहा है? प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यमश्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं ना, जिसके हृदय में प्रेम है वह भगवान की लीला का, भगवान के रूप का दर्शन साक्षात हृदय में कर सकता है, जैसे टीवी में हम लोग वस्तुओं को देखते हैं। तो हम खाली बात कर रहे थे सुखदेव गोस्वामी इस प्रकार के भक्त हैं, और उनके मीठे वचन रूपी सिंधु से श्रीमद् भागवत रूपी इंदु प्रकट हुआ। कृष्ण अष्टोत्तर शतनाम स्रोत ब्रह्मांड पुराण। लेकिन आप कह रहे हो भागवत और यहां लिखा है कृष्ण, कोई अंतर है? कृष्ण श्रीमद् भागवत में कोई अंतर नहीं, इसलिए बता रहा हूं। यद सूर्य मुह्यंती, भागवतम श्रवण करने के द्वारा, यद क्योंकि इसमें रस है, अतः इसके रस का आस्वादन करके भक्तगण परमानंद की स्थिति में मूर्छित हो जाते हैं। ये समझ में आया? तो इजी हो गया। श्रीमद् भागवतम का इस रस का आस्वादन करके भक्त मूर्छित हो जाते हैं। तो कह रहे हैं कि ऐसे बड़े धीर गंभीर हैं भक्त, बड़े मतलब गंभीर हैं, लेकिन जब वह श्रवण करते हैं कथा का तो उसको श्रवण करके वह मूर्छित हो जाते हैं। इसकी व्याख्या मैंने कर दी थी ना, पुंडलिक विद्यानिधि की, और व्याख्या कर दी श्रीवास ठाकुर की, इस प्रकार से। या क्योंकि श्री श्री राधा कृष्ण, एक बात हुआ कि कथा सुन के रस उनको प्राप्त हुआ तो मूर्छित हो गया। दूसरा अर्थ है क्योंकि श्री श्री राधा कृष्ण उनके श्रवण नयन आदि के विषय हैं, इसलिए सूर्य अर्थात उनके परिकर यानी पार्षद होते हुए भी भक्त मुह्यंती अर्थात मोहित हो जाते हैं, अर्थात महाविज्ञ महाविद्वान होते हुए भी मूढ़ हो जाते हैं, अर्थात प्रेम के कारण उनके धर्म का विपर्य हो जाता है। समझ में आना चाहिए इसका मतलब क्या है। भगवान के पार्षद हैं, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? लेकिन भगवान, क्योंकि अब भगवत प्रेम है, इसलिए उनको श्री श्री राधा कृष्ण के दर्शन साक्षात होते हैं। उनकी कथा सुन करके, उनका दर्शन करके वो पागल जैसे हो जाते हैं। इसका वर्णन हम सुने थे, परम पूज्य महानिधि महाराज जैसे बता रहे थे, मैंने पुस्तक में पढ़ा था, वो स्वामियों की, बोले यहाँ राधा दामोदर में रहते थे, और एक व्यक्ति था एकदम पागल हो गया एक दिन राधा दामोदर दर्शन करके, तो लिटरली पागल हो गया, वो वाकई पागल हो गया। तो कही तो भक्त ठीक रहता था, अभी पागल कैसे हो गया? तो वहां के पुजारी जो थे उससे बोले इन्हें भगवान राधा दामोदर से दर्शन प्राप्त हो गए। तो महाराज कहे हमें क्यों नहीं हो रहे? असीमित सुख मिलेगा तब क्या करेंगे? पागल हो जाएंगे कि नहीं बताइए? और ये भागवत का ये सार है। एवं वतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो दत्तचित्त उच्चय हसति रोदति गायति उन्मादवत नृत्यति लोक भाई। उन्मादवत, भक्त प्रेम में पागल हो जाता है। जैसे बोलते थे, कह रहे महाप्रभु तो प्रेम में पागल हो गए। यही जीवन का परम लक्ष्य है। और महाप्रभु कहते हैं कि बा मंत्र दिला गोसाई की बात आर बल जपित जपित मोई हैला पागल। अरे गोसाई, ईश्वर परिपाद, ये क्या मंत्र दे दिया आपने? इसको जपते जपते तुम्हें पागल हो गया। तो फिर महाप्रभु के गुरु महाराज कहते हैं ये बहुत अच्छी बात है, तुम्हें जीवन का परम पुरुषार्थ प्राप्त हो गया। क्या पुरुषार्थ है? पागल होना। लेकिन किसके लिए? कृष्ण प्रेम। तो कह रहे हैं कि भक्त लोग श्री श्री राधा कृष्ण के प्रेम का अनुभव करके पागल हो जाते हैं। क्या है जीवन का लक्ष्य मनोज प्रभु? जीवन का लक्ष्य क्या है आपको समझ में आया? जीवन का लक्ष्य, व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ? टू बिकम मैड।
और अमेजिंग बात है कि आपके परिवार वाले अभी से समझने लगे हैं, अरे तुम तो पागल हो गए हो। बोलते हैं ना, तो इस्कॉन ज्वाइन कर लिए तुम पागल हो गए हो। तो उनको बोलो नहीं, अभी हम पूरी तरह से नहीं हुए, अभी हम फर्स्ट ग्रेड के नहीं हुए हैं, अभी शुरू हुए हैं पागल होना, थोड़ा थोड़ा हो रहा है। अभी तो हम ठीक हैं, अभी तो अभी तो पूरी तरह से पागल नहीं हुए, पागल होना है कृष्ण के लिए। अब और क्या सुनिए, कह रहे हैं यहाँ दृष्टांत के द्वारा अन्यों को भी इससे संग्रहित किया गया। संग्रहित मतलब उनको रखा गया है। समझिए, केवल भगवान के परिकर पागल होते हों और अपने मतलब स्थैर्य को खो जाते हों। स्थैर्य को मतलब होता है, स्थैर्य को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, स्टेबिलिटी बोल सकते हैं, मतलब धीरता का, धैर्य को वो छोड़ देते हो। धैर्य उनका धर्म है, वही गंभीर रहते, गंभीरता को छोड़ करके प्रेम के विकार उसमें उनमें आ जाते हैं। तो केवल परिकरों के संग नहीं होता है, जड़ वस्तु में भी होता है, उसको दिखा रहे हैं। कह रहे हैं तेजो वारी मृदाम यथा, अग्नि जल व पृथ्वी जिस प्रकार अपने अपने धर्म में विनिमय कर लेते हैं, विनिमय मतलब एक्सचेंज कर लेते हैं, उसी प्रकार उन भक्तों को प्रेम के विकार होते हैं तो बड़े गंभीर, लेकिन हो जाते हैं पागल जैसे। अब उदाहरण जो दे रहे ना, वो सुन करके आप खुश हो जाओगे। उदाहरण के लिए तेजस अर्थात चंद्रादि जो अग्नि का ही एक रूप है। समझ में आया? चंद्रमा का अग्नि का रूप है कि नहीं? शीतल अग्नि है, लेकिन अग्नि है। वह श्री श्री राधा कृष्ण की लीला को देखकर अपनी चलायमानता के गुण को त्याग कर स्तंभित हो जाता है, जो पृथ्वी का गुण है। समझ में आया? तेजो वारी मृदाम यथा, भगवान की रासलीला को देख करके चंद्रमा भी एकदम चकित हो जाता है। चंद्रमा चलता रहता है कि नहीं, है ना, एकदम रुक जाता है। तो रुकने का गुण किसका है? पृथ्वी का। स्तंभित हो ना, एकदम रुकी हुई ना, पृथ्वी स्तंभित है। तो कह रहे जिस प्रकार से चंद्रमा जो अग्नि का स्वरूप है, वह किसके गुण ले लेता है? पृथ्वी के। किसको देख करके? श्री राधा कृष्ण की लीला को देख करके। उसी प्रकार से भक्त भी अपने धर्म को छोड़ देते हैं, वो हैं गंभीर, सामान्य रूप से गंभीर रहते हैं, लेकिन कृष्ण लीला को देख करके वह बिल्कुल पागल जैसे हो जाते। नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है। अब वारी, जल के संग क्या होता है? वारी अर्थात जल कृष्ण के मुरली वादन आदि को सुनकर स्तंभित हो जाता है, जो पृथ्वी का गुण है। यमुना जी जो है चलायमान है, लेकिन रुक जाती हैं कृष्ण के मुरली को सुन करके। और कृष्ण मुरली कब बजाते हैं? स्पेशली रासलीला इत्यादि में, स्पेशली, वैसे तो कभी भी बजाते हैं। मृदा अर्थात पृथ्वी के ही एक रूप पाषाण आदि द्रवीभूत होकर जल के धर्म को ग्रहण कर लेते। कृष्ण के मुरली वादन का ये प्रभाव है कि वो ऐसा होता ही है, जो पत्थर वो पूरा पिघल जाता है। यह तो हमने सुना है, आपने जिन लोगों जगन्नाथपुरी में गए होंगे दर्शन करने के लिए, सबने देखा है ना, वो क्या नाम है उसको, नहीं ना, अलारनाथ नहीं, जगन्नाथ। अरे बाबा, जहां महाप्रभु जहां से दर्शन करते थे, वो कौन सा स्तंभ? गरुड़ स्तंभ। गरुड़ स्तंभ में महाप्रभु के वो उंगली के चिन्ह है, वहां पे उंगली नहीं कहना चाहिए, हस्तकमल के चिन्ह है। वो उनके प्रेम के कारण वो पत्थर पिघल गया था। तो ये स्थिति है। तो ये समझ रहे हैं, जिस प्रकार से तेज वारी मृदाम यथा, जैसे वो एक दूसरे के धर्म को, एक दूसरे गुणों को विनिमय कर लेते हैं, इस प्रकार से भक्त हैं तो गंभीर, लेकिन कृष्ण प्रेम के कारण मोहित हो जाते। मोहित का मतलब पागल से हो जाते हैं, कृष्ण में मूर्छित हो जाते हैं। 2 ही पेज बाकी हैं भक्तों, घबराइए मत। आप लोग कहीं घबरा तो नहीं रहे, अपने धर्म को छोड़ तो नहीं रहे, पागल तो नहीं हो जा रहे? ठीक। यत्र धामना स्वेना, धामना का मतलब इनके प्रभाव से। अब इनका अर्थ यहाँ पे क्या हुआ? न सिर्फ कृष्ण अपितु श्री श्री राधा कृष्ण दोनों के प्रभाव से। इन दोनों श्री श्री राधा कृष्ण के प्रभाव से त्रिसर्ग अर्थात श्री भू और लीला शक्ति, ये भगवान की 3 शक्तियां हैं, श्री शक्ति, भू शक्ति, लीला शक्ति, ये 61 हुआ, ये त्रिसर्ग हुआ। या गोपी महिषी व लक्ष्मी गण, गोपी कौन है? गोलोक में। महिषी है द्वारका में, भगवान की रानियां। और लक्ष्मी गण है वैकुंठ में, अन्य वैकुंठों में। वे सब किस प्रकार से है? श्रीमती राधा रानी के विस्तार हैं गोपियां, उन्हीं के विस्तार ये रानियां, उन्हीं के विस्तार लक्ष्मी जी हैं। इस प्रकार से तो एक के बाद संबंध है ना, श्रीमती राधा रानी से गोपियों का सीधा संबंध, गोपियों के बाद उनका विस्तार हो गई रानियां, उनका विस्तार हो गई लक्ष्मी जी। तो इस प्रकार से तीनों का संबंध श्रीमती राधा रानी से हुआ, कृष्ण से हुआ, और कृष्ण की शक्ति है श्रीमती राधा रानी। या अंतरंग, बहिरंग और तटस्थ शक्तियां यह सदा वर्तमान रहती हैं, अर्थात सत्य हैं। अर्थात श्री आदि
श्री आदि मतलब ये जितनी भी लक्ष्मी है, श्री, भू, लीला, गोपी, महिषी, लक्ष्मी, अंतरंगा, बहिरंगा, तटस्थ, ये सब जिनका प्राकट्य श्री श्री राधा कृष्ण से हुआ है, वे उनसे अपने नित्य संबंध के कारण नित्य ही विद्यमान रहती हैं। क्या मतलब है? श्री श्री राधा कृष्ण से ये सभी प्रकट हुए और इनका नित्य संबंध रहता है, सदा सदा संबंध रहता है। किससे? श्री श्री राधा कृष्ण से। तो राधा कृष्ण क्योंकि शाश्वत हैं और इनका संबंध क्योंकि शाश्वत है राधा कृष्ण से, तो समझना चाहिए कि यह भी शाश्वत है। अच्छा, इसमें से हम कौन सी शक्ति में है? तटस्थ शक्ति। आज जब मैं सुबह था तो थोड़ा थोड़ा भाव याद आता कि मेरा भी संबंध श्री श्री राधा कृष्ण से है, ये कहना चाहिए उन्हीं से संबंध है। तो हम भीख मांग सकते हैं, प्रेम बिना व्यर्थ मोरा दरिद्र जीवाना, दास करी वेतन मोरा दिया प्रेम धन। लेकिन संबंध होता तभी तो आप कुछ कह सकते हो ना, संबंध नहीं तो आप कुछ नहीं मांग सकते ना। तो यहाँ प्रमाण दे रहे हैं कि हम सभी का संबंध है भगवान कृष्ण से, श्रीमती राधा रानी से, और उस संबंध के अनुसार हे हम आपके दासों के दास की भावना हमारे हृदय में जागृत हो जाए। ठीक है तो सही, लेकिन भावना नहीं है। है तो हम दासों के दास, लेकिन संबंध भूले हुए हैं, ये बात है। संबंध विच्छेद नहीं हुआ है, संबंध की विस्मृति है। ये दो बातों में अंतर होना चाहिए। संबंध विच्छेद नहीं है कृष्ण से, संबंध की विस्मृति है हमको। अच्छा, निरस्त कुहुकम अर्थात निष्कपट भाव से। कुहुकम का अर्थ क्या बताया गया था? कुहुकम मतलब कपटम, कपट मतलब बोल प्रस्तुत कर रहे कुछ और मन में कुछ और है। तो कहते हैं निरस्त कुहुकम, ना हमारे हृदय में और कुछ नहीं है, हम उनके चरणों में शुद्ध प्रेम ही प्राप्त करना चाहते हैं। तो सारे कपट को त्याग करके अर्थात निष्कपट भाव से हम दोनों के सत्यम अर्थात यथार्थ स्वरूप को, जैसे हम समझ रहे हैं श्रीमती राधा रानी कोई समान स्त्री नहीं है, वह अंतरंगा शक्ति है भगवान की, तो इस रूप में हम ध्यान कर रहे हैं कि हे श्रीमती राधा रानी, आप साक्षात प्रेम स्वरूपा हो, आप भगवान की प्रिय हो, उनकी अंतरंगा शक्ति हो, हमें उनकी सेवा में नियोजित कीजिए, प्रेममय सेवा में नियोजित कीजिए। तो सही सही तरह से कर रहे हैं कि नहीं, ये बात। और परम अर्थात सर्वोत्कृष्ट रूप का ध्यान करते हैं। सर्वोत्कृष्ट क्यों है? क्योंकि इन्हीं मतलब इस रूप में स्मरण कर रहे हैं कि इन्हीं से परम माधुर्य रस का सृष्टि होती है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम की उपासना के विषय राधा और कृष्ण को पहले श्लोक के विषय के रूप में प्रदर्शित किया गया है। तो मैं समझता हूं कि इतना मुश्किल तो नहीं हुआ होगा, एक बार आप पढ़ेंगे तो शायद दोबारा कुछ समझ में आएगा। मैं कुछ अगर किसी का प्रश्न है तो मैं देख लेता हूं। ओके, तपन मिश्रा, एक वक्त बड़ा विनोदपूर्ण प्रश्न कर रहे हैं, प्रभु जी ये बताइए कि कितने आचार्यों के अर्थ हमको पहले श्लोक पे पढ़ने हैं? अरे भाई, ये कोई बच्चों का एग्जाम थोड़ी ना है कि अरे इतना पढ़ाई कर लो, ये पूरा कर लो, जीवन भर हम यही करते रहते हैं, मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू डू दैट, आई हैव टू डू दिस। ये नहीं चलता है। वैसे हम केवल चक्रवर्ती पाद के अर्थ को लिए और शेषु स्वामी को लिए, यही मुख्य लेंगे। ऐसे अधिक लेंगे तो फिर लोग वाकई शायद मूर्छित होना चालू हो जाएंगे। जीव गोस्वामी जी का अर्थ लेंगे तो मूर्छित हो जाएंगे। तो लेकिन उतना नहीं लेंगे। अब इसके बाद एक अर्थ और लिया जाएगा चक्रवर्ती पाद का, वो भक्ति पर करते हैं। वो रियली हम सबके लिए बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा अर्थ है। हमारे लिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए वो 5वां अर्थ होगा। उसके बाद हम लोग अगले श्लोक की चर्चा करेंगे। ये सब आज नहीं होगा, घबराइए मत, ठीक है? अरे घबरा रहे हैं क्या? नहीं, सभी श्लोकों इस प्रकार से नहीं है, लेकिन हाँ आचार्यों ने बहुत बहुत अर्थ दिए हैं। भागवतम के 10th कैंटो में तो बहुत बहुत अर्थ दिए हैं। लेकिन एक विश्वास सबको हो गया होगा कि 7 दिन में भागवत नहीं हो सकती। 14 दिन नहीं, 15वां दिन है ना, 15वां दिन में पहला श्लोक हो रहा है, तो 7 दिन में पूरी भागवत नहीं होती। तो जो यहाँ पे श्रवण कर रहे हैं, ये संकल्प लेने की किसी प्रोफेशनल कथाकार की कथा में कभी नहीं जाएंगे। भागवत नहीं सुनेंगे चलेगा, लेकिन गलत जगह से नहीं सुनेंगे। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि मत सुनो, ये नहीं बोल रहा हूं। प्रभु जी तो बोल रहे भागवत नहीं सुनने के लिए, कल से नहीं आएंगे, ये नहीं बोल रहे हैं। गलत जगह से मत सुनना, क्योंकि क्या बोलते हैं, सर्प उच्चिष्ट यथा पया, अमृत है दूध, लेकिन सांप अगर टच कर लेगा तो जहर बन जाता है। तो जो अपना अपना परिवार चलाने के लिए, पैसा कमाने के लिए भागवत कर रहे हैं, वो उनसे सुनने का मतलब है कि हमारी भी वैसी चेतना हो जाएगी। कहना है सुखदेव गोस्वामी ने भागवत कहाँ बोली थी? गंगा जी के तट पे। इसमें क्या मुश्किल है? ये सब बातें आएंगी। नवे शारण में नहीं बोली थी, पद्मावती, हाँ ठीक है।
क्या कोई टेक्स्ट है जिसमें बोल रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु हिमसेल्फ रोट फ्रॉम हिज हैंड्स लाइक द लॉर्ड स्पोक द भगवद गीता इज डायरेक्टली फ्रॉम हिमसेल्फ? शिक्षा अष्टकम लिखा है कि नहीं लिखा, इससे कोई फर्क पड़ता है? जीवन के लक्षण पागल होना है। हा 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 नहीं, सही बात है, भागवत का श्लोक है। कुछ भक्त लोग बोल रहे हैं कि हाँ मेरे फैमिली वाले बोल रहे हैं कि पागल हो गई हो, सही बात है। जब पागलों का संग करेंगे तो पागल हो जाएंगे ना। ओके प्रभु जी, जीव गोस्वामी का शॉर्ट में अर्थ लीजिए। नहीं लेंगे, शॉर्ट में तो अर्थ कुछ होता नहीं है। एक तरफ बोल रहे हैं जीव गोस्वामी जी का अर्थ लिए, इतनी धृष्टता कि जीव गोस्वामी जी का अर्थ समझेंगे, और दूसरी तरफ बोल रहे हैं शॉर्ट में लीजिए। ये क्या मतलब हुआ? नहीं हो पाएगा, उसको शॉर्ट में हम समझा भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए कोई बात नहीं, यहीं पे हम एक यहाँ रुकते हैं आज, और छठा श्लोक के छठा अर्थ, सॉरी छठा नहीं, पांचवें अर्थ को हम लोग कल लेकर के फिर आगे हम श्रीमद् भागवतम को श्रवण करने की महिमा का वर्णन हम 1.1.2 में पढ़ेंगे। वहां पे हम 3 अर्थ लेंगे, श्रील स्वामी पाद, श्रील प्रभुपाद और चक्रवर्ती पाद। ठीक है? यस, क्वेश्चन। माइक पे बोलिए, आई कांट हियर यू। कृष्ण का बहिरंग शक्ति है बलराम जी हैं? नहीं। अच्छा, वो आपने जोर से बोला, अभी समझ में आ रहा है। कृष्ण की बहिरंग शक्ति बलराम जी नहीं है, कृष्ण की बहिरंग शक्ति माया देवी, दुर्गा देवी है। दुर्गा देवी। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। बलराम जी भगवान के प्रथम विस्तार हैं, वो शक्तिमान है। श्रीमती राधा रानी शक्ति तत्व में आएंगी। भगवान बलराम तो विष्णु तत्व में आएंगे। विष्णु तत्व। हाँ, घबराई मत, इस सब का वर्णन होगा। इट्स गुड दैट यू स्पोक। अगर किसी और के सामने बोल देते तो बड़ा दिक्कत हो जाता है कि बलराम जी बहिरंग शक्ति। बलराम जी बहिरंग शक्ति नहीं है, वो स्वयं शक्तिमान है। ठीक है? ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। बहिरंगा मीन्स एक्सटर्नल, यस, बहिरंग, अंग बाहर, इस प्रकार से। सो ओके, सो वी शैल स्टॉप हियर। श्री श्री राधा कृष्ण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। श्लोक तो ये